नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है। उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे आज अपने। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो हमें बताना तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है इसमें। साकेत जो है तुलसीदास जी की रचना ही है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो वो राम भक्ति शाखा से है, नाभादास का, अग्रदास का। क्योंकि इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। और रसिक संप्रदाय में भी इन्होंने मतलब सीता को अपनी सखी मानकर और अगराली के नाम से की थी। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। गीतावली है। गीतावली क्या है? एक मुक्तक है। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है गीतावली। गीतावली किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी ने भी ब्रह्मगीत परंपरा के अंतर्गत ब्रह्मगीत की रचना की है, जो संकलित है। तो वो किस में संकलित है? वो है कृष्ण गीतावली में। गिरा अरत जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। केशव कही केस केशव केसनी अस करी बेरयु जस न करही, चंद्र बदनी मृलोचनी बाबा कही कही जाई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? केशव दास की हैं। और ये पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? तो कितने संवत में रचना की थी गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने? तो वो की थी 1631 संवत में। और सन में आ जाए तो 1574 ईस्वी। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की है। सचिव वेद गुरु तीन ज्यो प्रिय बोलही, भय आस राज धर्म तन तीनी कर होही वेगही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो ये है रामचरितमानस के सुंदर कांड में। ठीक है। और सुंदरकांड कौन सा कांड है? ये 5वां कांड है रामचरितमानस का। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तराकांड। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? वो उत्तरकांड में किया है। और कवितावली के भी उत्तरकांड में किया है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? तो ये तथ्य कहलवाया है शिव जी के द्वारा। राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? वे अयोध्या कांड का हिस्सा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो इसमें कौन सा संवाद नहीं है? जो अयोध्या कांड है तो उसमें शिव पार्वती संवाद नहीं है। आगे देखते हैं। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो अयोध्या कांड में प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? शंकर जी की। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो ये अयोध्या कांड का हिस्सा है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में? कवितावली ब्रज भाषा में। जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामललन, अच्छू, ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं। अवलो नसानी अब न नसहु, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से है? तो ये है विनय पत्रिका से। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं। ये है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नच्चू, रामज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, इस तरह से 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? वो राम भक्ति शाखा से है। और ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास का, प्रेम मार्गी शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध है, राम भक्ति शाखा से तुलसीदास का, और स्वय सुखी शाखा से किसका संबंध है? जीवाराम का। ठीक है, आज के अपने भक्ति काल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अब कृष्ण काव्य धारा के शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक आप तैयारी करते रहो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।